जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो इसरो है आजकल एक नई नई बुलंदियों पे पहुंच रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही हमने चंद्रयान 3 लॉन्च करके उसके बाद उसकी सफल लैंडिंग कराई थी और चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाले हम पहले कंट्री बने थे। और उसके तुरंत बाद इस सक्सेसफुल मिशन के बाद हमने आज आदित्य L1 लॉन्च किया है, जो कि सन के ऊपर नजर बनाए रखेगा। आदित्य L1 ये 400 करोड़ के बजट से लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे देखिए, एक और खास बात जो जानने जैसी है कि चंद्रयान पे हमने 600 के करीब 615 करोड़ के लगभग हमने खर्च किए थे। और 15 दिन के लिए हम पहली कंट्री ऐसे बने थे जिन्होंने साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे भेजा था अपने किसी मिशन को, किसी स्पेस मिशन को। लेकिन अब यहाँ पे 400 करोड़ हमने खर्च किया। हम सन के सरफेस पे तो नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि सन के सरफेस पे उतरना अभी किसी भी कंट्री के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि सन जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट है, काफ़ी ज़्यादा गर्म वहाँ का टेम्परेचर है, तो वहाँ पे उतरना पॉसिबल नहीं है। तो ये जाएगा कहाँ? ये जो आज हमने आदित्य L1 लॉन्च किया है, हमारे इसरो ने लॉन्च किया है, ये जाएगा कहाँ, ये क्या करने वाला है, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम सभी ने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ गिरती है तो नीचे की तरफ ही आती है, हवा में क्यों नहीं अटक जाती या फिर ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। तो उसके पीछे का वजह जो है उसको ग्रेविटेशन बताया गया है। तो ये जो ग्रेविटेशन है ये अर्थ पे भी है, और यही ग्रेविटेशन जो है वो सन में भी है। इसी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब ये जो दोनों, अर्थ का ग्रेविटेशन और सन का ग्रेविटेशन, दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहता है, एक दूसरे को आपस में खींचता रहता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है दोनों के बीच में जहां पे ये एक दूसरे के ग्रेविटेशन को इक्वल कर देते हैं या फिर कैंसल आउट कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि इस जगह पे फोर्स दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है। तो ऐसे टोटल 5 पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, जहां पे फोर्स जो है इक्वल हो जाता है। और ऐसे पॉइंट को एल पॉइंट कहते हैं। एल पॉइंट, जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। अब लैग्रेंज पॉइंट किसको कहते हैं? जहां पे पांच ऐसे जगह है जहां पे टोटली फोर्स जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। सन का भी और अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसल आउट हो जाता है। तो ऐसे टोटल 5 पॉइंट है। तो हमारा जो आदित्य है वो L1 पे जा रहा है। ऐसे टोटल 5 L पॉइंट्स है, L1, L2, L3, L4 और L5। और ऐसा नहीं है कि हम पहले कंट्री हैं जो सन पे अपनी इस प्रोजेक्ट को भेज रहे हैं, हमारा इसरो भेज रहा है। इससे पहले नासा ने भी ऑलरेडी भेज रखा है, जिसने L2 पे ऑलरेडी नासा का एक सैटेलाइट ऑलरेडी मौजूद है। हम यहाँ पे L1 पे पहुंचने वाले हैं और L1 से हम क्या करने वाले हैं अब ये जानना जरूरी है। L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां पे हमारा सैटेलाइट पहुंचेगा, पूरे 5 साल तक वहां पे रहेगा। और उसके बाद सन के सरफेस पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन सन के ऊपर वहां से नजर बनाए रखेगा, उनकी गतिविधियों पे नजर बनाएगा, उनको स्टडी आउट करेगा, वहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और भी जो जानकारियां जो हमें जरूरत है फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने में, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और पूरे 5 साल तक वहां पर पहुंच जाएगा। आज हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और हमें गर्व है, हमारे इसरो पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। और हमारा जो फ्यूचर है ना, हमारे इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। आने वाले कल में हमारा जो इसरो है और भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहा है, बहुत सारे नए नए चीज़ों को और एक्सप्लोर करने की तरफ देख रहा है जो आउट ऑफ स्पेस है। तो इन सभी की तरफ एक और कदम आज हमने बढ़ा लिया है। आज हमने सन के जो भी रहस्य है वो L1 ट्रांजैक्टरी पे खड़े होकर उनको एक्सप्लोर करने की तरफ अपने मिशन को, अपने सैटेलाइट को भेज दिया है। अब उसको पहुंचने में आज से 125 दिन लगेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये चंद्रयान से टोटल 4 गुना ज़्यादा है। तो लगभग 1.5 महीने के करीब लगा था चंद्रयान को पहुंचने में, इसको भी लगभग 4 महीने लग जाएंगे। और 4 महीने बाद ये L1 जो पॉइंट है वहां पे पहुंच जाएगा और वहां से अपनी गतिविधियां कैप्चर करना शुरू कर देगा, अपना काम करना शुरू कर देगा और हमें इंफॉर्मेशन भेजना शुरू कर देगा।
अब ये जानकारी आप लोगों को बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि हम आए दिन नए-नए बुलंदियों को तो छू रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हम इससे करने क्या वाले हैं। तो जो भी चीज़ मैंने बताया और उसका क्या फ़ायदा होने वाला है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना करके भी बताएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और देखते रहें आर भारत एक्सप्रेस। जय हिंद।